सो हेलो बच्चों, देयर इज़ अनदर वीडियो। स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे इसको। चैप्टर है हमारा स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स के अंदर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है वो समझते हैं पहले। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि हम चैप्टर को फिनिश करेंगे आज ही, ठीक है। 1 या 2 वीडियो में कवर हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले वो समझते हैं। The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called the reflection of light. It means that just suppose that कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। मान लो कि आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं अपने फ़ोन के थ्रू। तो जब आप अपने फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है सराउंडिंग से, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों तक जाएगी, तभी आपको वो फ़ोन की स्क्रीन दिखाई देगी। दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। 2 होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं और कैसे समझेंगे वो देखो। मैं अलग से एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो एक ही प्लेन है, कोई प्लेन सरफेस है। उस प्लेन सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो गई, दिस इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट। और इस पॉइंट ओ पर इस प्लेन के नॉर्मल जो आप डालेंगे, दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल। यू नो वेरी वेल, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी। नॉर्मल क्या होता है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो ये कहा जाता है कि जितना कहते हैं कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। अब इसको समझाता हूँ, ये ऐसे समझ में नहीं आता है कि प्लेन क्या है, ऑल लाइन द सेम प्लेन का मतलब क्या है। सुनना ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे ये फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ोन है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइट इस पे सेंड करता हूँ, गिर गया। यहाँ से एक लाइट सेंड करता हूँ, ये यहाँ से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी। तो ये ध्यान से देखो कि जो आप भेज रहे हैं लाइट, वो x और y एक्सिस में है। जो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है वो भी x और y एक्सिस में ही है, और जो नॉर्मल डालेंगे वो भी x और y में ही है। तो x और y एक प्लेन हो गया। That's why we are talking about that कि incidence ray normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? बहुत ईजी है। इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया नॉर्मल। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है इंसिडेंस एंगल, इसका नाम हो गया इंसिडेंस एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो होता क्या है, बताया जाता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आर, इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से कोई भी रे इंसिडेंस होगी, मान लिया 45 डिग्री है, सपोज इट, लेट कर लो कि आई 45 डिग्री है, तो आर भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। एंगल आई इज always equals to angle R. This is the second law of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, या the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. आगे आते हैं। रिफ्लेक्शन 2 टाइप की होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। मतलब क्या है? कोई प्लेन सरफेस है, स्मूथ, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। और ये कैसा सरफेस है? ये है रफ, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पे अगर कोई इंसिडेंस लाइट आ रही है पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो पैरेलल ही रहेंगी एक दूसरे के, लो तो फॉलो होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट, अगर इंसिडेंस जो लाइट हैं वो आपस में पैरेलल हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी कांट से दैट दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि आई आर के बराबर नहीं होगा, होगा 100% होगा, लो फॉलो होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर लाइट्स पैरेलल आ रही थी तो
इंसिडेंस होने के बाद, क्योंकि इस लाइट का इंसिडेंस एंगल कुछ और बना होगा, इस लाइट का इंसिडेंस एंगल कुछ और बना होगा, और इस लाइट का इंसिडेंस एंगल कुछ और बना होगा। इन तीनों के इंसिडेंस एंगल डिफरेंट है, इस वजह से ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। और ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास इमेज बनती हैं, वो इमेज क्या होती हैं? इमेज रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है। मैं बना के दिखाऊंगा अभी। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे मिलेगी, मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसे। जो आप ऑडिटोरियम में या मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो स्क्रीन होती है उस पर एक इमेज बनती है। पीछे से एक, आप जहाँ बैठे होंगे आपके सर के ऊपर से एक रोशनी आ रही होगी जो पूरे स्क्रीन को कवर करेगी इस तरह, और यहाँ पे उसकी पिक्सल्स बनेंगी। तो यहाँ जो इमेज आपको दिखाई देती है, दिस इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज एक इल्यूज़न है जो हम देखते हैं मिरर में खुद को, दिस इज़ कॉल्ड अ इल्यूज़न। वो सिर्फ है, लगता है, इमेज बन रही है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है वो समझाते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है इसके सामने, जैसे आप खड़े हैं, आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो क्या होगा, यहाँ से रे जाएगी कुछ इस तरह, और यहाँ से भी रे जाएगी कुछ इस तरह। ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाएगी और ये कुछ इस तरह निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होके। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो मुझे यहाँ मिलती हुई लगेगी, दिस इज़ द वर्चुअल। इसी तरह यहाँ से हम एक रे भेजेंगे और एक बॉटम से भेजेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी और ये टकरा के वापस आ जाएगी। तो इसको भी पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो आपका हेड है उसकी रे की इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे हेड आ गया। जो बॉटम है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ऐसे टकरा के ये नीचे आ गई, नीचे। दिस इज़ द इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। नहीं समझ आया होगा तो एक और बार बताते हैं, एक सिंपल सी फिगर बना के देखो। मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे एक सीधी रे चलेगी, टकरा के वापस आ गई, ठीक है, और एक किसी एंगल पे इंसिडेंस होती है और वो उतने एंगल से वापस आ जाती है। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए और इनको बढ़ाया जाए तो ये मिल जाती है, मीट करती है यहाँ पे। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मिरर में आप खुद को देखते हैं तो बिल्कुल सीधा पाते हैं, सर ऊपर पैर नीचे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो आपकी चीज़, जो कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके लेफ़्ट हैंड में है वो राइट हैंड में दिखाई देता है, और जो राइट हैंड में वो लेफ़्ट हैंड में दिखाई देता है। दिस इज़ कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। वो हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, इसी की बात है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। पहले हमने बता रहे हैं मिरर में इमेज बनती कैसे है। अच्छा, इस इमेज की वैल्यू या इस इमेज की नेचर कैसी है, तो ये सबसे पहली ज़रूरी बात है कि ये एक वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज। देखो ध्यान से, हमने ये रियलिटी क्या है कि रे गई, टकरा के वापस आ गई, इंसिडेंट होके वापस आ गई। हमने कहा कि अगर ये आगे जाती तो, या जा रही है तो, यहाँ पर कहीं कहीं मीट हो गई। सो दिस इज़ नॉट द रियल, दिस इज़ द वर्चुअल, इल्यूज़न है। तो सिंपल मिरर में बनने वाली इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल इमेज होती है। आगे आते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए किसी प्लेन मिरर से आप 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आपकी जो इमेज होगी वो भी प्लेन मिरर में कहाँ पे होगी, 5 मीटर की ही डिस्टेंस पे होगी।
आप मिरर के जितना नज़दीक होंगे इमेज आपकी उतनी ज़्यादा पास होगी, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतनी ही दूर होगी। सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल। जितना डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होंगे इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखाई देगी। अब आता है नेक्स्ट लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये रेड लिखा हुआ, मैं मिरर में इसको देखना चाहता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, रेड मुझे कुछ इस तरह से दिखा देगा। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अब इमेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टी इमेज। जैसे मैंने ऊपर दिखाया आपको कि ऊपर हेड है, जैसे हम कह रहे हैं हमारा सर ऊपर है पैर नीचे है, तो अगर पूरा इन्वर्टेड होती तो सर नीचे दिखाई देता है, पैर ऊपर दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है। तो लेटरल इन्वर्जन कैसा होता है कि आपको जो लेफ़्ट में है वो राइट में दिखाई देगा, जो राइट में है वो लेफ़्ट में दिखाई देगा। सी दिस, अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये लेफ़्ट में है ये राइट में है, यहाँ पर देखो लेफ़्ट में डी आ गया और राइट में आर आ गया, और साथ में वर्ड्स भी इन्वर्टेड हो गए, उल्टे हो गए। दिस इज़ कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो कैसे लिखा होता है, वो इन्वर्जन में लिखा होता है, लेटरल इन्वर्जन में लिखा होता है, ताकि मिरर पे पढ़ने के बाद वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे अब। स्फेरिकल मिरर आपके पास कैसे होते हैं, देखो जैसे मान लो कि ये कोई स्फेयर है, इस पर आपने पॉलिश कर दी ऐसे कुछ, तो इसका जो पीस आप कट करेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा बेटा, ऐसा। ठीक है, इसी तरह से हम मिरर बनाते हैं दो टाइप के। तो एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं पहले। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या है देखो, इट इज़ द स्फेरिकल मिरर हैविंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बल्गिंग आउट सरफेस। इट इज़ द स्फेरिकल मिरर, ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, बल्गिंग आउट, जो सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन यहाँ से है। अच्छा, सिल्वर कोटिंग हमने कहाँ की है, यहाँ पे नहीं, ये गलत है। सिल्वर कोटिंग हमने यहाँ की है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग करके जो बल्जिंग आउट सरफेस है, इट इज़ वर्क एज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, और कॉनकेव सरफेस, इसका कॉनकेव मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।